स्टूडियो में मेरे साथ में है मनोज जी। बड़ी तेजी से ये भारतीय गेंदबाजों का कहर ऑस्ट्रेलिया की टीम पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 7 विकेट एक के बाद एक गिर गए। जी हाँ, बिल्कुल। पहले कमाल दिखाया मोहम्मद सिराज ने, 2 विकेट चटकाए और उसके बाद बुमराह और नीतीश रेड्डी ने भारत की बल्ले बल्ले कर दी। और वो भी उन 2 खिलाड़ियों को इन दोनों ने आउट किया जो जमे हुए थे, कहर बरपा रहे थे। और देखा जाए तो दोनों छोर से तेजी से रन बन रहे थे। ट्रेविस हेड की बात कर रहा हूं मैं, मिचेल मार्श की बात कर रहा हूं। और लंच और अभी टी हुआ नहीं है, लेकिन लंच और टी के बीच में तकरीबन जो है दूसरे सत्र का खेल कहना ज़्यादा सही होगा। दूसरे सत्र में बहुत तेजी से रन बने हैं, 5 रन प्रति ओवर की गति से रन बने हैं और इन दोनों खिलाड़ियों का आउट होना बहुत ज़रूरी था। ट्रेविस हेड जिनका इस साल का प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है WTC में, लेकिन यहाँ पर जब भी भारतीय टीम आती है वो पता नहीं उनको उनकी ऊर्जा जो है कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि यही वो खिलाड़ी है जिसने हमें WTC का फाइनल नहीं जीतने दिया। यही वो खिलाड़ी है ट्रेविस हेड जिसने हमें ODI का वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनने दिया। दोनों बार उन्होंने सेंचुरी बनाई, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने 89 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली। ये तो मैं कहूँगा कि भला हो बुमराह का कि उन्होंने जो असमतल उछाल का उसी स्पॉट पर गेंद फेंकी, पहले बाउंसर फेंकी और उसके बाद उन्होंने उम्मीद लगाई थी कि शायद ये भी बाउंसर आएगी, लेकिन उसी स्पॉट पर वो गेंद ज़्यादा ऊंची नहीं आई, जिसके फलस्वरूप वो गच्चा खा गए और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई, उनके बल्ले से लगती हुई उनका विकेट गिरा। और दूसरा विकेट जो मार्श का जो गिरा है वो भी मैं कहूँगा कि असमतल उछाल का ही एक नतीजा था, जिसके फलस्वरूप एक शॉर्ट बॉल थी, लेकिन ये गेंद उतनी उठी नहीं जितनी की उम्मीद की गई थी। नीतीश कुमार रेड्डी के इस पहले विकेट पर क्या कहेंगे? टेस्ट करियर का उनका ये पहला विकेट है। बड़ा अच्छा पल उनके लिए है, उनके फैंस के लिए भी है। अच्छा, कल संडे चूंकि था, सुपर संडे से हमारी बातचीत ने बना दिया था। इनफैक्ट आपने कह दिया था कि सुपर संडे है, भारत जिस तरीके से बढ़त अभी हासिल कर रहा है, तो आज क्या कहें, मंडे यानी कि हफ्ते की शुरुआत अच्छी होने वाली है अब टीम इंडिया के नाम। और नीतीश के इस पहले विकेट पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश रेड्डी एक ऐसा होनहार खिलाड़ी है जिसने आते ही पहली पारी में टॉप स्कोरर रहा। अच्छे खासे उन्होंने तेजी से रन बनाए, यानी पंत के साथ जो उनकी पार्टनरशिप थी 48 रनों की, सबसे बड़ी पार्टनरशिप साबित हुई थी 150 रनों में। दूसरी बार उन्होंने विराट कोहली के साथ 70+ की कुछ पार्टनरशिप की, वो भी बड़ी कमाल की थी। उसमें कई छक्के इन्होंने लगाए, बहुत बड़ा क्लीन हिटर है। रही बात आपका सवाल जो बॉलिंग पर आपने पूछा, बॉलिंग में हालांकि उनका बैटिंग जितना एज तो नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में उनका एक मिचेल मार्श जैसे धाकड़ बल्लेबाज का विकेट चटकाना उनको ताउम्र याद रहेगा। और ये दरअसल ऐसे समय में विकेट आया है जबकि विकेट गिर नहीं रहे थे। उस वक्त दोनों बहुत अच्छी पार्टनरशिप बना चुके थे। अगर आप देखें तो ट्रेविस हेड और मार्श के बीच में बहुत तेज रन गति से बल्लेबाजी हो रही थी। और उससे पहले स्मिथ के साथ जो है ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। एक 62 रन की पार्टनरशिप हुई, एक 82 रन की पार्टनरशिप हुई। ऐसे समय में अगर नीतीश रेड्डी विकेट चटकाते हैं और वो भी बुमराह दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे हो, तो उसका मजा ही कुछ और है। जिस तरीके से आपने बताया कि मज़ा ही कुछ और है, कुछ ऐसे ही मज़े की अब तलाश और अब इंतज़ार टीम इंडिया के फैंस को भी है। अच्छा, मार्श को जब पहला विकेट चटकाते हुए नीतीश ने पवेलियन भेज दिया, तो मार्श की परफॉर्मेंस को आप कैसे देखेंगे? क्या कहीं कोई गलती हो गई, क्या कहीं कोई कमी रह गई? देखिए, मार्श ने एक छक्का भी लगाया, कई बाउंड्रीज लगाई, स्वीप शॉट खेले, कवर ड्राइव खेले, पुल शॉट खेले। देखिए, एक सर्टेन टाइम के बाद जो है जो पिच के ऊपर, जैसा कि हम अक्सर कहते रहे हैं कि असमतल उछाल है और बल्लेबाज उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाता। आप रिलीज पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद पिच क्या हरकत करेगी। और बॉल क्योंकि नई होती है, तो जब नई गेंद होती है तो वहाँ पर यहाँ 30-35 ओवर तक का खेल जो है नई गेंद पर खेलना वाकई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उसके बाद असमतल उछाल ने मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ा दी हैं। थोड़ी बहुत दरारें हैं, दरारों का भी असर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अब भारत जो है बहुत करीब पहुंच गया है जीत के। और मैं तो कहूँगा कि अब सुपर ट्यूसडे ना हो, सुपर मंडे में ही काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यही अगला मैं पूछने वाली थी कि आपका अनुमान क्या कह रहा है, क्योंकि सुबह मुझे लगता है 9:30-9 बजे का वक्त था जब आप मेरे साथ में जुड़े थे और आपने बताया था कि 5वां झटका लग गया है। अब कुछ ही देर बाद में 7वां झटके की खबर आ गई। तो ये जो 3 कदम दूर हैं हम भारत की टीम जीत से और जश्न से, वो 3 कदम कितनी देर में रखे जाएंगे, आपका अनुमान क्या है? देखिए, एलेक्स कैरी को आउट कीजिए, उसके बाद तो आपके पास सामने टेल ही टेल है। और एलेक्स कैरी जिनके नाम टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी भी है और स्वीप शॉट स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा खेलते हैं, फंसते भी बहुत हैं। तो अब क्योंकि गेंद थोड़ी पुरानी भी हो गई है, तो मेरे ख्याल से वाशिंगटन सुंदर को अब नियमित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा गेंदबाजी देनी चाहिए। उनकी गेंदों में उछाल भी है और जो असमतल उछाल का जो स्पॉट्स हैं
जो रफ एरियाज हैं उसका वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तरफ से तेज गेंदबाजी आक्रमण और दूसरे छोर से आप स्पिनर को लाएं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको जल्दी विकेट चटकाने में मदद मिलेगी। और जो हम सोच रहे हैं कि सुपर मंडे, मुझे लगता है चाय के दौरान ही हमारा सबका सुपर मंडे बन जाए तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। कल जब सुपर संडे की बात हो रही थी और आप कह रहे थे शानदार ये बढ़त है, मुझे लगता है 400 प्लस रन की बढ़त थी उस वक्त भारत को। हम जब मैच के दौरान मेंटली और साइकोलॉजिकली स्थिति की बात करते हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी उससे जूझेगी या जूझ रही होगी, जो एक के बाद एक अपना नुकसान कर बैठी 7 विकेट खोने के तौर पर? यानी भारत की बढ़त ने क्या ऑस्ट्रेलिया को साइकोलॉजिकली भी कमजोर कर दिया होगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल। पहली पारी की 46 रन की बढ़त और ओवरऑल जो है 534 रन अगर आपको जीतने के लिए चाहिए हो तो बहुत मैं कहता हूँ मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर आप कोई सेंचुरी भी बना लें तो वो सेंचुरी भी काफ़ी नहीं है। यहाँ कम से कम 3 सेंचुरी आपको चाहिए और चौथे दिन का खेल है, यहाँ खेलना इतना आसान नहीं है। और सामने जब बुमराह का आतंक हो, कहर हो, सिराज जो है जिनको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस, वो जो है वो असरदार साबित हुए। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो पॉजिटिव इंटेंट आज ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि आप एक तरफ से नियमित अंतराल से विकेट गिरे, 4 विकेट गिरे, उसके बावजूद 5 रन प्रति ओवर की गति से लंच के बाद बल्लेबाजी करना, ये पॉजिटिव इंटेंट को दिखाता है। लेकिन कल जो नेगेटिव इंटेंट उनकी तरफ से दिखाई दी, उसकी पूर्व टेस्ट खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने बहुत आलोचना की थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर इस तरह से, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो दुनिया की टॉप टीमों में जिसका शुमार होता हो, वो नेगेटिव हथकंडे अपनाने लगे, जिस तरह से लेग साइड के बाहर गेंदबाजी लेबुशेन लगातार कर रहे थे, वो शॉर्ट पिट 93% उनकी डिलीवरीज शॉर्ट पिट डिलीवरी थी, बाउंसर्स थी, बाहर की तरफ जा रही थी। क्योंकि अब वनडे और T20 में तो जरा सी भी गेंद बाहर होती है लेग स्टंप के, उसको वाइड करार दिया जाता है, लेकिन टेस्ट में ऐसा नहीं होता और ये नेगेटिव रणनीति थी उनकी। मुझे लगता है उससे अब उन्होंने पॉजिटिव इंटेंट को अपनाया है, तो अब मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन है। अब तो रोहित शर्मा भी वहाँ पहुँच गए हैं। और आपके सवाल से अलग हटकर मैं एक चीज़ आपको सूचना अपने पाठकों दर्शकों तक पहुँचा दूँ कि अब वो आज वो नेट पर प्रैक्टिस करते हुए देखे, क्योंकि अगला मैच पिंक बॉल टेस्ट है, बिल्कुल आपकी वेशभूषा आपकी ड्रेस की तरह। तो पिंक बॉल जो है उस पर, क्योंकि पिछली बार हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एडिलेड में हम 36 रनों पर आउट हो गए थे, तो इस बार बल्लेबाजी तैयारी शुरू से ही बहुत ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर 11 से भारत को एक मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया की, और वो भी पिंक बॉल मैच होगा। तो अब अच्छी तैयारी के साथ भारत जाएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी स्कोप है भारत के लिए पिछली हार का बदला लेने का। आपने रोहित शर्मा के बारे में जिक्र कर दिया, फैंस जो इंतजार कर रहे थे तो इंतजार अब पूरा हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक तस्वीर पर और मैं बात करना चाहूंगी, जब आप टॉपिक से थोड़ा सा हट रहे हैं या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक उठा रहे हैं इस डिस्कशन में। देखिए, एक तरफ तो ऑस्ट्रेलिया को एक के बाद एक मिलने वाला झटका है। कल जिस तरीके से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया उसकी चर्चा शाम को रात को सोशल मीडिया पर खूब होने लगी। उसमें एक तस्वीर मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब विराट कोहली की सेंचुरी होती है और वो माफ कीजिए अनुष्का शर्मा की तरफ वो देखते हैं, और अनुष्का शर्मा की तरफ देखते हुए वही प्यार भरा अंदाज, वही फ्लाइंग किस, वही बल्ले से उनकी तरफ देखना, और दोनों का जो प्यार भरा बॉन्ड था वो सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। लोग 2014 2024 की पिक्चर्स को अब एक साथ में अपलोड कर रहे हैं, कह रहे हैं बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। तो जो कल हम बात कर रहे थे कि पर्सनल लाइफ में अगर कोई खिलाड़ी खुश है तो वो मैदान पर नजर आता है, वो विराट कोहली के लिए भी हम सोचे समझे। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि पर्सनल लेवल पर तो देखो जी, आप खुशहाल जीवन की जब यादें गुदगुदाने वाली हों तो जाहिर सी बात है उसका असर तो देखो रहता ही है। और यही कुछ, जैसा आपने कल ही हमारी बातचीत जब हो रही थी तो आपने KL राहुल के लिए बारे में बताया, उनके घर में भी एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है और उसका भी एक असर उन पर पॉजिटिव दिखाई दिया। तो ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, अगर आप अंदर से खुश हैं तो आपके अंदर से बल्लेबाजी निकलती है, आप अंदर से शॉट्स लगाते हैं, और फिर मैदान पर किस तरह की गेंदबाजी हो रही है वो बड़ी सेकेंडरी हो जाती है, फिर बल्लेबाज अपने लय में खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो वही कुछ हमने KL राहुल की बल्लेबाजी में देखा, वही कुछ हमने विराट की बल्लेबाजी में देखा। तो अब तो बारी जो है अब गेंदबाजों की है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भी अपनी जो उनकी पत्नी हैं, जो खुद एक पत्रकार भी हैं, रिपोर्टर हैं, और एक अच्छी स्मृतियां वो अक्सर उनका जिक्र भी करते हैं, तो उसका भी हो सकता है कि इम्पैक्ट हो जो